हाँ जी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी नाम से पता चल रहा है कि ऐसे ऑफेंस जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो अब जो हमारी वीडियोस आगे फर्दर आएंगी उसमें आपको वो सारे ऑफेंसेस देखने को मिलेंगे, उन सब की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी जो बेसिकली प्रॉपर्टी को नुकसान करने वाले ऑफेंसेस हैं। तो वो क्या क्या ऑफेंसेस हैं? ये सारे ऑफेंसेस जो हैं वो आपको चैप्टर 17 जो है भारतीय न्याय संहिता का, वहां देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैप्टर 17 देखेंगे उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑफेंस मिलेंगे जो बेसिकली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि थेफ्ट हो गया, चोरी, एक्सटोर्शन हो गया, आई थिंक रंगदारी बोलते हैं, पता नहीं क्या हिंदी में, या फिर रोबरी हो गया, लूट बोलते होंगे, या फिर डेकोइटी हो गया, डकैती भी बोलते हैं शायद इसको, चाहे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, मिसचीफ हो गया, मिसचीफ हो गया। तो ये बहुत सारे ऑफेंसेस हम हमें देखने को मिलेंगे चैप्टर 17 में, और हम वन बाय वन सारे सेक्शंस को अच्छे से क्लियर करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स जो हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं कि हमने भारतीय न्याय संहिता की लेक्चर सीरीज शुरू की थी और ऑलरेडी हम लोग काफी ज्यादा लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप सारे लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, और मैंने बताया आपको ये सारे ऑफेंस, इवन और भी काफी ज्यादा चीटिंग भी है, वो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ही है। देखो, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है ना, जब इसमें आप मेंजरिया देखोगे, मेंजरिया मेंजरिया जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कौन सा? डिसहोनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली का। जैसे आपने ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी अभी तक मैंने करवाए नहीं है, मैं करवाऊंगा बाद में ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। जैसे मर्डर हो गया जिसमें इंसान की बॉडी को हार्म पहुंचता है, चाहे मर्डर हो, चाहे किडनैपिंग हो, रेप हो, चाहे आपका हर्ट हो, ग्रीवियस हर्ट हो, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी माना जाता है। तो वहां पे बेसिकली मेंजिया होता है इंटेंशन का एंड नॉलेज का। आप चाहे देख लेना, वहां पे इंटेंशन या नॉलेज का मेंजरिया चलता है। लेकिन जो ये ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इसमें जो मेंजरिया है वो या तो डिसऑनेस्टली का चलता है या फ्रॉडुलेंटली का। और मैं आपको आपके लिए बता देता हूँ, बताना चाहूंगा कि जो मैक्सिमम ऑफेंसेस है उसमें मेंजरिया डिसऑनेस्टली का ही चलता है। फ्रॉडुलेंटली का मेंजरिया बहुत कम देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली चीटिंग में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो आपके थेफ्ट है, रोबरी है, डिकोइटी है, एक्सटोर्शन है, मिसचीफ है, इन सभी में आपको डिसऑनेस्टली का मेंजरिया ही देखने को मिलेगा। अब बात ही आती है डिसऑनेस्टली होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 है ना, ये डिसऑनेस्टली की बात करता है। ये बोलता है सिंपली, डिसऑनेस्टली का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे कि एक व्यक्ति को फायदा होता है, दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के कार्य से किसी एक इंसान को बेनिफिट होता है, दूसरे को लॉस होता है, तो हम बोलेंगे भाई डिसऑनेस्टली काम हुआ है, डिसऑनेस्टली काम हुआ है। मतलब एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को लॉस होता है। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसने ए के 5,000 रुपए चुरा लिए, तो ए को तो हो गया नुकसान 5,000 रुपए का, तो ए को लॉस हुआ। पर जिसने चुराई उसको 5,000 रुपए का बेनिफिट हुआ ना। अर्थात एक को रोंगफुल लॉस होता है, रोंगफुल लॉस, जो लॉस नहीं होना चाहिए था, और एक को रोंगफुल गेन होता है, रोंगफुल गेन, अर्थात ऐसा गेन, ऐसे ऐसा उसको फायदा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो रोंगफुल है। तो ये होता है डिसऑनेस्टली। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 बीएनएस का डिसऑनेस्टली को डिफाइन करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। बहुत सारे जो ऑफेंसेस है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो भी सिंपली बोलते क्या है, अगर आप इतना भी समझ जाओ तो आपको बड़ा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे थेफ्ट की।
तो देखिए स्टूडेंट्स, थेफ्ट का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, वो उसकी पोजेशन से ले जाता है, पोजेशन से दूर ले जाता है उसकी सहमति के बिना, उसकी कंसर्ट के बिना, तो ये थेफ्ट है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई व्यक्ति मेरा मोबाइल फोन या मेरी कोई घड़ी मेरी परमिशन के बिना, मेरी कंसर्ट के बिना चुपचाप ले जाता है डिसहोनेस्ट इंटेंशन से। उसकी इंटेंशन क्या है? डिसहोनेस्टली अपने आप को फायदा करवाना चाहता है, मेरा नुकसान करवाना चाहता है, ये थेफ्ट है। थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं होता। अब मैं अगर एक्सटॉर्शन की बात करूं, तो एक्सटॉर्शन में होता क्या है कि एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, वो दूसरे व्यक्ति को खुद हैंड ओवर करता है डर के मारे। अर्थात थेफ्ट में जो ऑफेंडर था वो चुपचाप विक्टिम से प्रॉपर्टी लेके जा रहा था, लेकिन एक्सटॉर्शन में जो ऑफेंडर होता है वो चुपचाप प्रॉपर्टी लेके नहीं जाता, बल्कि विक्टिम को डराता है, फियर ऑफ इंजरी देता है, और अगला व्यक्ति डर के मारे अपनी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, किसी ने मुझे बोला कि तेरे को जान से मार देंगे, अगर तू बचना चाहता है तो अपना मोबाइल फोन हमें दे दे। मैंने दे दिया, अपने आप दिया ना, तो ये क्या है? एक्सटॉर्शन माना जाता है। रंगदारी भी इसको बोलते हैं शायद हिंदी में, मेरे को पूरा तो नहीं पता। थेफ्ट को चोरी बोलते हैं, इसको रंगदारी बोल सकते हैं, मुझे पक्का नहीं पता, आप वो देख लेना। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहा हूँ तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और सही बताना क्या होगा। तो एक्सटॉर्शन में एक और बात याद रखना, इसमें पहली बात तो व्यक्ति प्रॉपर्टी खुद हैंड ओवर करता है, जो विक्टिम है डर के मारे ऑफेंडर को खुद प्रॉपर्टी देता है, और प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल कोई भी हो सकती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या थी? यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी केवल दूसरी थी, सॉरी, प्रॉपर्टी मूवेबल ही थी। अगर मैं रोबरी की बात करूं तो रोबरी कुछ नहीं है, रोबरी को लूट बोलते हैं। वैसे जो रोबरी है ना, वो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की एग्रावेटेड फॉर्म है, अर्थात खतरनाक फॉर्म है। मतलब थेफ्ट अगर आप खतरनाक तरीके से करोगे, मतलब चोरी करते करते किसी को मारोगे, किसी को आप कैद करोगे, हर्ट करोगे, तो आपकी चोरी रोबरी बन जाएगी। या एक्सटॉर्शन जो है, एक्सटॉर्शन करते करते आप खतरनाक तरीके से एक्सटॉर्शन करते हो, डेंजरस तरीके से, तो वो एक्सटॉर्शन रोबरी बन जाता है। रोबरी के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब आ जाते हैं डेकोइटी की। तो डेकोइटी का मतलब होता है सिंपल सा कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर रोबरी कमिट करते हैं तो वो रोबरी डकैती का रूप ले लेती है, उसको डकैती बोला जाता है। अर्थात डकैती करनी है तो कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा जो है 7 8 10 15 जितने मर्जी लोग हो सकते हैं, पर कम से कम 5 होने चाहिए, और वो लोग रोबरी कमिट करते हैं तो उनकी रोबरी को डकैती कहा जाएगा। अगर मैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की बात करूं, तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट करता है, उसको अपने लिए यूज करता है, पर उसको राइट नहीं होता यूज करने का। अब इसमें होता क्या है ना, इसमें जब प्रॉपर्टी एक व्यक्ति को मिलती है ना, तो उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्टली नहीं होती, लेकिन जैसे उसका पोजेशन आता है प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी में वो पोजेशन लाता है अपना, उसके बाद उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्टली हो जाती है और वो प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज करता है, उसको क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे कान पे लीड है, मैं कान सॉन्ग सुनते जा रहा हूँ, सपोज वो किसी, मेरा वॉलेट नीचे गिर गया, किसी व्यक्ति को मेरा वॉलेट मिला, उसने वॉलेट उठाया, उसने मुझे आवाज लगाई कि सर आपका वॉलेट नीचे गिर गया है। वो मुझे वॉलेट देना चाहता था, लेकिन मेरे जो पर्स, मेरे को जो है, मैंने कान में लीड लगा रखी थी, मेरे को सुनाई नहीं दिया किसी की आवाज। और जिसको पर्स मिला उसने देखा पर्स में काफी पैसे हैं, 10 15 हजार रुपए हैं, उसने फिर वो पर्स, उसकी नीयत खराब होगी, बदल गई, उसने वो पर्स के पैसे अपने लिए यूज करना शुरू कर दिए। उसने क्या किया? उसने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है। अब वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लायबल होगा। अर्थात जब उसके पास पोजेशन आया था ना, तब उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्टली नहीं थी, लेकिन बाद में बन गई। थेफ्ट में क्या होता है, बंदे की इंटेंशन पहले से डिसऑनेस्टली होती है और उसी इंटेंशन को मद्देनजर रखते हुए वो चोरी करने जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी इंटेंशन बाद में डिसऑनेस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में एक सोने की अंगूठी मिली, जब मिली तो मैंने बोला यार वापिस कर दूंगा, मैंने सोना नहीं रखना, तो मैंने रख लिया अपने कमरे में, मैं ढूंढने लगा व्यक्ति को, वापिस कर दूंगा, मेरी इंटेंशन ठीक है।
लेकिन बाद में क्या हुआ, सोने का रेट बढ़ गया और मैंने पता किया सोने की अंगूठी ये तो 1 लाख रुपए की है और मेरी नीयत बदल गई। अब मैं वो अपने लिए यूज करने लग पड़ा। तो मैं मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा हूँ। ये थेफ्ट नहीं माना जाएगा। थेफ्ट और ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, एक जैसे हैं, पर इनमें डिफरेंस भी है। मैं बाद में करवाऊंगा डिटेल में अच्छे से, तब आप अच्छे से सुनना। पर एक बात याद रखना, थेफ्ट में भी मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए होती है और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है इसमें भी मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए होती है। एक्सटॉर्शन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो जाता है। रॉबरी जो है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट हो जाती है। डिकॉइटी भी सेम नेचर की है, पर ये थेफ्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही हो सकता है। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप किसी का ट्रस्ट ब्रीच करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आपको खुद अपनी प्रॉपर्टी हैंड ओवर करता है, उसका ख्याल रखने के लिए, केयर करने के लिए। आप प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में आप उस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज कर लेते हैं, आप उसका व्यक्तिगत ट्रस्ट तोड़ते हैं। ये क्रिमिनल मिस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। जैसे मान लो मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं कहीं बड़ी फेमस मंदिर जा रहा हूँ, वैष्णो माता जा रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने मुझे बोला ले लो मेरे हिस्से के 500 रुपए आप वैष्णो माता में चढ़ा देना। मैं चला गया, पर मैंने क्या किया, वो पैसे मैंने चढ़ाए नहीं। मैंने बोला माता रानी के पास तो बहुत सारे हैं, माता रानी तो पूरी दुनिया को दे रही है, तो मुझे क्या जरूरत है माता को देने की। और मैंने वो पैसे अपने लिए यूज कर लिए। मैंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी। अब रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति ने चोरी की है प्रॉपर्टी, आपको पता भी है चोरी की है, और आप उसको रिसीव कर रहे हो, तो आप ऑफेंस कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा ना, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट में आता है व्यक्ति, बोलता है मेरे पास एप्पल के ओरिजिनल ये पड़े हुए हैं, फोन पड़ा है, घड़ी पड़ी है, आप ले लो। ऐसे 50,000 की है, मैं आपको 500 में दे दूंगा, 1000 में दे दूंगा। तो ये क्या है, ये चोरी की वस्तुएं लेना भी एक ऑफेंस ही है। फिर चीटिंग, चीटिंग जो है हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे चीटिंग को भी। अगर मैं चीटिंग की बात करूं तो एक बात याद रखना, जितने भी ऑफेंस मैं ऊपर किए यहाँ तक ना, जितने भी ऑफेंस ऊपर, इनमें सब में डिसऑनेस्टली का मेंजरिया चलता है। लेकिन चीटिंग ऐसा ऑफेंस है जिसमें डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली का मेंजरिया चलता है मेरे स्टूडेंट्स, इस बात को भी याद रखना। अब आती है बात मिसचीफ की। तो मिसचीफ का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, आपको उससे फायदा हो ना हो, छोड़ो, फायदा चाहे ना भी हो, पर आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान में जाके उसको नुकसान कर देते हैं। जैसे आपने किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, किसी की गाड़ी को स्क्रैचेस लगा दिए, किसी व्यक्ति का पालतू कुत्ता है, उस कुत्ते को आपने टांग तोड़ दी, या आपने किसी व्यक्ति का पालतू कुत्ता है, बड़े बड़े बाल हैं, आपने ट्रिमर से बाल ही सारे काट दिए, गंजा कर दिया, और मालिक भी अपने कुत्ते को नहीं पहचान पा रहा। आप मिसचीफ कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, वैल्यू को, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर रहे हो, ये मिसचीफ है। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी में एंटर करता है विदाउट परमिशन, कोई ऑफेंस करने के लिए एंटर करता है, इसको क्रिमिनल मिस ट्रेसपास कहा जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी अगेंस्ट ऑफेंस ही माना जाता है। जब आप किसी की प्रॉपर्टी में चले जाते हो तो ठीक है जा सकते हो, पर आप अगर ऑफेंस करने की नीयत से जा रहे हो तो आप क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हो। तो ये सारे ऑफेंस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट माने जाते हैं। हमने एक एक अच्छे से पढ़ना है। कल की वीडियो में हम थेफ्ट करेंगे। मैंने थेफ्ट इवन पहले भी करवाया था, पर मुझे लग रहा है मैं इसे और अच्छे से करवाऊं, तो मैं कल और अच्छे से थेफ्ट करवाऊंगा। आप अच्छे से वीडियो को देखिए पूरा पूरा। हमारी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आपको फायदा जरूर देंगी, इस बात को याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हमारे नोट्स भी हैं भारतीय न्याय संहिता के पेड में, आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9816634276 या फिर 9816492276। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अगर यूनिवर्सिटी में अभी आपने लॉ करना शुरू किए, चाहे आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हैं, माश कुंबरी से हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से हैं, और भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें इस नंबर पे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं और हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं। उससे क्या होगा, आपको फायदा रहेगा हमारे लेक्चर के बारे में, नोट्स के बारे में, पेड मटेरियल के बारे में। आप चाहे तो हमारे पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम पेड लेक्चर्स देते हैं।
अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, आप लॉ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा बहुत होगा। तो पेड बैच भी ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी किसी भी लॉ सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, कोई भी लॉ सब्जेक्ट आप ले सकते हैं हमें मैसेज करके। हमने अपनी एप्लीकेशन का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो लिंक पे जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं हमारी सारी पेड वीडियोस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। मैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना चाहता था, मैं इतना ही करना है। बाकी कल की वीडियो में मैं आपको थेफ्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।